शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी चंद्र बिंदु की मात्रा। ठीक है, ये जो मात्रा है उसे हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है, हमने आठवां सीख लिया है और ये जो मात्रा है वो भी प्रयोग करते हैं हम, यानी इसका भी प्रयोग हम शब्द को लिखने में करते हैं, तो इसलिए हमें ये सीखना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसे ये जो मात्राएं हैं मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये जो मात्रा उसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। और इससे बने हुए जो शब्द हैं हम अभी सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं लेटर्स लिखती हूँ और लेटर्स लिखने के बाद उस पर ये चंद्र बिंदु लगाने के बाद कैसे पढ़ते हैं वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला लेटर दिया हुआ है आ, दूसरा दिया हुआ है उ, आ है और ये बड़ा उ है। ठीक है, फिर है म, फिर है प, स, फिर है ह। ठीक है, ये हमारे अक्षर हैं, वर्ण है आ, उ, म, प, स, ह। ये हमारे क्या है? अक्षर हैं और इसी पे हम पढ़ेंगे। पहले चंद्र बिंदु लगाएंगे। ठीक है, तो आ पे चंद्र बिंदु आ। ठीक है, ऊ पे चंद्र बिंदु, म पे चंद्र बिंदु हम पढ़ते हैं ऐसे ही, और प पे चंद्र बिंदु। ठीक है, एंड स पे चंद्र बिंदु, फिर ह पे चंद्र बिंदु ह। ठीक है, चांद, हम जैसे मान लीजिए इसे कोई शब्द बना रहे हैं तो पढ़ेंगे कैसे? ख। आंख अगर हम लिख रहे हैं तो आ पे पढ़ेंगे चंद्र बिंदु और ख, आंख। ऐसे हम नाक से इसका प्रोनाउंस यानी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो आ, उ, म, प, च, ह। हम इसका प्रोनाउंस ऐसे करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम बिना चंद्र बिंदु के पढ़ेंगे तो स, ह, म, प, आ, उ। ओके, अब नेक्स्ट है देखो समझो और पढ़ो। ठीक है, देखो समझो और पढ़ो। देखो समझो और क्या करो? पढ़ो। ठीक है, तो इसमें जो पहला शब्द दिया हुआ है, पहला शब्द दिया हुआ है आंख। ठीक है, आंख तुम पढ़ कैसे रहे हैं? आंख, आ पे चंद्र बिंदु प्लस ख, आंख। हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? नाक से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, चांद, च पे आ की मात्रा प्लस द, चांद यानी मून, आंख यानी आई, सांप, सा पे चंद्र बिंदु प्लस प, सांप। नेक्स्ट है दांत, दा पे चंद्र बिंदु प्लस त, दांत यानी टीथ, दांत, ऊंट, बड़ा ऊ प्लस ट, ऊंट यानी कैमल, आई, आंख यानी आई, चांद, मून, सांप, स्नेक, दांत, टीथ, ऊंट, कैमल, सूंड, स पे बड़ाओं की मात्रा, स पे बड़ाओं की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, ड, सूंड। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएंगे पढ़ो और बोलो। नेक्स्ट है पढ़ो और बोलो। ओके, अब नेक्स्ट दिया हुआ है पढ़ो और बोलो। पढ़ो और बोलो। पढ़ो और बोलो में पहला दिया हुआ है घूंट।
पहला क्या दिया हुआ है, घूंट। घ में बड़ाओं की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, ट, घूंट। दूसरा है बूंद। ब पे बड़ाओं की मात्रा, पर चंद्र बिंदु, द, बूंद। तीसरा दिया हुआ है सूंड। सूंड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं छोड़ देती हूँ। पूंछ। प में बड़ाओं की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, छ, क्या हो जाएगा, पूंछ। मुंह। म में छोटाओं की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, प्लस ह, मुंह। पाँव। पा पे चंद्र बिंदु, व, पाँव। सांस। सा पे चंद्र बिंदु, स, सांस। यहाँ य प्लस हा पे चंद्र बिंदु, यहाँ, यहाँ, ठीक है। कहाँ, क प्लस हा पे चंद्र बिंदु, कहाँ, क्या हो जाएगा, कहाँ। मांग। मापे चंद्र बिंदु प्लस ग, मांग, मांगना। कांच। कापे चंद्र बिंदु प्लस च, कांच यानी शीशा, ठीक है। कांच हो गया। अब नेक्स्ट ले लेंगे आंगन। आ पे चंद्र बिंदु प्लस ग प्लस न, आंगन। ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है धुआं। ध पे छोटाओं की मात्रा, प्लस आ पे चंद्र बिंदु, क्या हो जाएगा, धुआं, ठीक है, धुआं। अब नेक्स्ट दिया हुआ है चांद। चांद हमने लिखा हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे, तो मैं छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट है पाँच। पा पे चंद्र बिंदु, च, हो जाएगा 5 यानी 5, ठीक है। हंसी। हा पे चंद्र बिंदु, स पे बड़ी हंसी यानी हंसना, हम जो हंसते हैं उसको हम बोलते हैं हंसी, हंस। हंसी, स पे बड़ी की मात्रा, हंसी। अब है आँच। आँच कहीं है, नहीं है, तो हम आँच लिख देते हैं। आ पे चंद्र बिंदु, च, क्या हो जाएगा, आँच, ठीक है, आँच। नेक्स्ट है बांसुरी। बा पे चंद्र बिंदु, स पे छोटाओं की मात्रा, प्लस र पे बड़ाओं की मात्रा, बांसुरी, बांसुरी, ठीक है। आंवला। आ पे चंद्र बिंदु, प्लस व, प्लस ल में आ की मात्रा, क्या हो गया, वला। नेक्स्ट है अंगूठी। आ पे चंद्र बिंदु, प्लस ग पे बड़ाओं की मात्रा, ठ पे बड़ी की मात्रा, क्या हो गया, अंगूठी, अंगूठी, ठीक है। अब नेक्स्ट है सूंड। यहाँ पे है लिखा हुआ सूंड। गांव। गांव नहीं है तो हम लिख देंगे यहाँ पे, गा पे चंद्र बिंदु प्लस व, गांव यानी विलेज। कांच और बांसुरी हमने लिखा हुआ है, लिखकर सीखो में दिया हुआ है, ठीक है। पढ़ो, देखो, पढ़ो, समझो और सही शब्द लिखो, पेज नंबर 67।
ठीक है, पेज नंबर 67 मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। तो इसमें दिया हुआ है पहला, देखो पढ़ो समझो और सही शब्द लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और अनेक दिया हुआ। एक और अनेक का मतलब क्या होता है? एक से सिंगुलर, एक वचन एंड बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पे एक वचन बहुवचन यानी एक चीज, कोई भी एक चीज और एक से ज्यादा। तो जो एक चीज रहेगी यानी मेरे हाथ में क्या है? एक पेन है। एंड अगर मेरे हाथ में एक से ज्यादा पेन रहेगा तो वहां पे हो जाएगा बहुवचन यानी एक से ज्यादा। तो यहाँ पे हम वचन यानी जो शब्द क्या बताए? संख्या बताए। जो शब्द संख्या बताए उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी जो ऐसे शब्द जो एक वस्तु के बारे में बताए, एक ही वस्तु के बारे में बताए। लेकिन बहुवचन वो होता है ऐसे शब्द जो एक से ज्यादा के बारे में बताए। ठीक है, बहुवचन यानी बहुत ज्यादा। ओके, संख्या में बहुत ज्यादा। एक वचन यानी संख्या में एक। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसका मैं आंसर यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ पेज नंबर 67। ठीक है, पेज नंबर 67 में एक अनेक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहला है परी। परी, तो हम बहुवचन जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? परियां। पर में छोटी की मात्रा, यहाँ पे चंद्रबिंदु यानी चंद्रबिंदु के ही शब्द हैं। ठीक है, दूसरा है घड़ी। नीचे आंसर भी दिया हुआ है, मिठाई, मिठाइयाँ, मछली, मछलियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, परी, परियां, बकरी, बकरियां। ये सारे जो नीचे लिखना है वो दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा हो गया घड़ी। दूसरा है घड़ी, तो हम लिखेंगे घड़ियाँ। घ में छोटी की मात्रा, यहाँ पे चंद्रबिंदु। तीसरा हम देख लेते हैं, बकरी लिखा हुआ है। ठीक है, ब क र में बड़ी की मात्रा, ब क र में छोटी की मात्रा, यहाँ पे चंद्रबिंदु। क्या हो जाएगा? बकरियां। ठीक है, परियां, घड़ियां, बकरियां। यहाँ नेक्स्ट लिख देती हूँ मैं चौथा। चौथा है मिठाई। मिठाई यानी एक है। ठीक है, मिठाई शब्द से क्या पता चलता है? कि हमारे पास एक ही मिठाई दिया हुआ है। लेकिन जब एक से ज्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा मिठाइयाँ। मिठाइयाँ। ठीक है, नेक्स्ट है मछली। म छ ल पे बड़ी की मात्रा, मछलियाँ। क्या हो जाएगा? मछलियाँ। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ ये कौन सी मात्रा है? ये चंद्रबिंदु है। ठीक है, ये मात्रा में नहीं आती है, हम इसको ऐसे ही बोलते हैं चंद्रबिंदु। ठीक है, चंद्रबिंदु इसलिए क्योंकि चंद्रमा के आकार का है। ठीक है, ये नीचे वाला जो है वो चंद्रमा के आकार पे है और ऊपर एक डॉट है। ठीक है, तो चंद्रमा के आकार वाला, चंद्रमा के जैसा दिखने वाला। ओके, यहाँ पे देखिए लेटर है आ, उ, म, प, स, ह। जब हम चंद्रबिंदु लगाएंगे तो इसी लेटर्स को कैसे पढ़ेंगे? आ, उ, म, प, स, ह। देखो, समझो और पढ़ो। अब नीचे देखेंगे जो शब्द बने हुए हैं, आपे चंद्रबिंदु प्लस ख आंख, आपे चंद्रबिंदु प्लस ख आंख, चापे चंद्रबिंदु प्लस द चांद, सापे चंद्रबिंदु प्लस प सांप, दापे चंद्रबिंदु प्लस द दांत, बड़ाओ पे चंद्रबिंदु प्लस ट ऊंट, सूपे चंद्रबिंदु प्लस ड़ सूड़, आंख, चांद,
सांप, दांत, ऊंट, सूंड। सूंड यानी जो हाथी का सूंड होता है, यानी ट्रंक। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप नेक्स्ट पढ़ेंगे पढ़ो और बोलो में। घू पे चंद्रबिंदु प्लस ट, घूंट। घू पे चंद्रबिंदु प्लस ट, घूंट। भू पे चंद्रबिंदु प्लस द, बूंद। भू पे चंद्रबिंदु प्लस द, बूंद। पू पे चंद्रबिंदु प्लस छ, पूंछ। मुँह पे चंद्रबिंदु प्लस ह, मुंह। पापे चंद्रबिंदु व, पाँव। सापे चंद्रबिंदु प्लस सांस, य प्लस हापे चंद्रबिंदु यहाँ। क प्लस हापे चंद्रबिंदु कहाँ। क हपे आ की मात्रा, ओके। य हापे चंद्रबिंदु यहाँ, क हापे चंद्रबिंदु कहाँ। क प्लस हापे चंद्रबिंदु कहाँ। मापे चंद्रबिंदु प्लस ग, मांग। कापे चंद्रबिंदु प्लस च, कांच। घूंट, बूंद, पूंछ, मुंह, पाँव, सांस, यहाँ, कहाँ, मांग, कांच। ठीक है, नेक्स्ट है आपे चंद्रबिंदु प्लस ग, न, आंगन। आंगन, आ ग न, आंगन। धपे छोटाओ की मात्रा, आपे चंद्रबिंदु धुआं। पापे चंद्रबिंदु च, पाँच। हापे चंद्रबिंदु सपे बड़ी की मात्रा, हंसी। आपे चंद्रबिंदु च, आँच। बापे चंद्रबिंदु सपे छोटाओ की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, बांसुरी। आपे चंद्रबिंदु व, ल में आ की मात्रा, आंवला। आपे चंद्रबिंदु ग पे बड़ाओ की मात्रा, ठ में बड़ी की मात्रा, अंगूठी। गापे चंद्रबिंदु व, गांव। आंगन, धुआं, पाँच, हंसी, आँच, बांसुरी, आंवला, अंगूठी, गांव। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ से आ प्लस ख, आँख। चा प्लस द, चांद। सा प्लस प, सांप। दा प्लस त, दांत। ऊ प्लस ट, ऊंट। शू प्लस ट, सूंड। घू प्लस ट, घूंट। बू प्लस द, बूंद। पू प्लस छ, पूंछ। मुँह प्लस हाँ, मुंह। पा प्लस व, पाँव। सा प्लस स, सांस। य प्लस हाँ, यहाँ। क प्लस हाँ, कहाँ। माँ प्लस ग, मांग। का प्लस च, कांच। आ प्लस ग प्लस न, आंगन। धू प्लस आ, धुआं। पा प्लस च, पाँच। ह प्लस सी, हंसी। आ प्लस च, आँच। बा प्लस सु प्लस री, बांसुरी। आ प्लस व प्लस ला, आंवला। अ प्लस घू प्लस ठी, अंगूठी। गा प्लस व, गांव। आंगन, धुआं, पाँच, हंसी, आँच, बांसुरी, आंवला, अंगूठी, गांव। घूंट, बूंद, पूंछ, मुंह, पाँव, सांस, यहाँ, कहाँ, मांग, कांच। आँख, चांद, सांप, दांत, ऊंट, सूंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 67 पे है एक, अनेक। ठीक है, तो एक क्या है, परी। परी यहाँ पे एक है तो हम क्या लिखेंगे, परी। यहाँ पे लिखेंगे परियां। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा है तो ये हो जाएंगी परियां। ये घड़ी कितना है, एक है, और यहाँ पे 3 घड़ी है तो घड़ियाँ। बकरी एक है और यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा है तो हो जाएंगे बकरियाँ। यानी अनेक यानी एक से ज़्यादा, एक यानी सिर्फ ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। यहाँ पे मिठाई, मिठाइयाँ, यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, मिठाइयाँ।
मछली, मछलियाँ, मछली कितनी है? एक से ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है मिठाई, मिठाइयाँ, मछली, मछलियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, परी का ने लिखा परियाँ, बकरी, बकरियाँ, इतना लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अगर हम व्याकरण की भाषा में देखें तो ये क्या हो जाएगा? वचन हो जाएगा, ठीक है। वचन यानी संख्या बताना, वचन यानी संख्या बताना। और एक वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन यानी सिर्फ एक चीज, बहुवचन यानी बहुत सारी चीजें, एक से ज्यादा चीजें, वो बहुवचन, ठीक है। बहुवचन यानी एक से ज्यादा। तो ये वचन है। और यहाँ पे चंद्र बिंदु से जो बने हुए शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। एक और चीज है, जैसे कि यहाँ पे है बड़ी की मात्रा, तो जब हम एक से ज्यादा में लिखेंगे, इसका नाम चेंज करेंगे तो हो जाएगा छोटी की मात्रा, र में छोटी की मात्रा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे और जितने भी सारे शब्द रहते हैं उसमें ऐसे ही रहता है। जैसे यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हैं, शब्द हैं, इसमें क्या है? छोटी की मात्रा मतलब चेंज हो जाती है। अब देखें, प र में बड़ी की मात्रा परी, प र में छोटी की मात्रा या पे चंद्र बिंदु, परियां, परी, परियां। घ ड़ में बड़ी की मात्रा घड़ी यानी वॉच, घड़ियां, घ ड़ में छोटी की मात्रा या पे चंद्र बिंदु, घड़ियां। ब क र में बड़ी की मात्रा बकरी, ब क र में छोटी की मात्रा या पे चंद्र बिंदु, बकरियां, परियां, घड़ियां, बकरियां यानी गोट, बकरी यानी गोट। मिठाई, म में छोटी की मात्रा ठा पे, ठा ई बड़ी ई, मिठाई यहाँ पे बड़ी ही है मिठाई में, यहाँ पे छोटी हो गया है। म में छोटी की मात्रा ठा ई, यहाँ पे चंद्र बिंदु, मिठाइयाँ। मछली, फिश, म श ल में बड़ी की मात्रा मछली, म छ ल में छोटी की मात्रा या में, यहाँ पे चंद्र बिंदु, मछलियाँ, मछली, मछलियाँ, मछली, मछलियाँ। परी, परियां, घड़ी, घड़ियाँ, बकरी, बकरियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, मछली, मछलियाँ। ओके, अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे पेज नंबर 68 पे, ठीक है। इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि वचन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे वचन में लिखी हूँ, वचन का अर्थ है संख्या बताना। वचन का अर्थ क्या है? संख्या बताना। वचन दो होते हैं, मैंने शॉर्ट में सरल भाषा में मैं वचन बता रही हूँ, ठीक है। एक वचन, जो शब्द एक की संख्या बताए उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मछली, घड़ी, बकरी, मिठाई। इन सारे शब्दों से क्या पता चलता है कि मछली एक है, घड़ी एक है, बकरी एक है, मिठाई एक है, ठीक है। एंड बहुवचन, जो शब्द एक से ज्यादा की संख्या बताए, ठीक है। ऐसे शब्द जो एक से ज्यादा की संख्या बताए उसे क्या कहते हैं? उसे बहुवचन, बहु यानी बहुत, ठीक है, बहुवचन कहते हैं। जैसे यानी हम उदाहरण यहाँ लिख रहे हैं, जैसे मछलियाँ, मछलियाँ, घड़ियाँ, घड़ियाँ, बकरियाँ, ठीक है, मिठाइयाँ। इन सारे शब्दों से हमें पता चल रहा है कि संख्या में एक से ज्यादा है। इनकी संख्या कितनी है? एक से ज्यादा। ओके, अब यहाँ देखेंगे वचन। वचन का अर्थ है, वचन का अथ पे अर्थ हमें की मात्रा है, सपयं की मात्रा आधा ख, यम्या की मात्रा संख्या,
ब तम्या की मात्रा, नाम्या की मात्रा बताना। वचन का अर्थ है संख्या बताना। वचन दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन, ठीक है। एक वचन, एक एक वचन, वचन एक वचन। जो जम्यों की मात्रा श आधा ब द शब्द, एक की क में बड़ी की मात्रा, सप्यंग की मात्रा आधा ख, यम्या की मात्रा संख्या, ब तम्या की मात्रा ए बताए। ओके, बताए। उ समय की मात्रा उसे, एक एक वचन, वचन एक वचन। कह तमे की मात्रा कहते, हमें की मात्रा है। जो शब्द एक की संख्या बताए उसे एक वचन कहते हैं। जैसे म छ ल में बड़ी की मात्रा मछली, घड़ में बड़ी की मात्रा घड़ी, ब क र में बड़ी की मात्रा बकरी, म में छोटी की मात्रा ठम्या की मात्रा बड़ी ई मिठाई। एक वचन यानी सिंगुलर, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। नेक्स्ट है बहुवचन। ब हमें छोटा की मात्रा, वचन बहुवचन। जो शब्द एक से ज्यादा की संख्या, जो शब्द एक से ज्यादा की संख्या बताए उसे बहुवचन कहते हैं। जो शब्द एक से ज्यादा की संख्या बताए उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मछलियाँ, म छ ल में छोटी की मात्रा या पे चंद्र बिंदु मछलियाँ, घड़ में छोटी की मात्रा या पे चंद्र बिंदु घड़ियाँ, ब क र में छोटी की मात्रा या पे चंद्र बिंदु बकरियाँ, म में छोटी की मात्रा ठा ई या पे चंद्र बिंदु मिठाइयाँ। ओके, तो ये हमारा हो गया पेज नंबर 66 एंड 67। एक बार और देख लेते हैं। आंगन, आंगन, धुआं, धुआं, पाँच, पाँच, हंसी, हंसी, आँच, आँच, बांसुरी, बांसुरी, आंवला, आंवला, अंगूठी, अंगूठी, गाँव, गाँव, ठीक है। परी, परियां, घड़ी, घड़ियां, बकरी, बकरियां, मिठाई, मिठाइयाँ, मछली, मछलियाँ। यहाँ हम देखेंगे वचन का अर्थ है संख्या बताना। वचन दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जो शब्द एक ही संख्या बताए उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मछली, घड़ी, बकरी, मिठाई, परी। बहुवचन जो शब्द एक से ज्यादा की संख्या बताए उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मछलियाँ, घड़ियाँ, बकरियाँ, मिठाइयाँ, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे लिख कर सीखो, ठीक है। लिख कर सीखो में सूंड, गांव, कांच, बांसुरी ये दिया हुआ है। इसे पेंसिल से डार्क करना है, जैसे मैं हर बार करती हूँ बताती हूँ। ओके, अब यहाँ हम देखेंगे देखो, समझो और पढ़ो। आँख, आँख, चांद, चांद, सांप, सांप, दांत, दांत, ऊंट, ऊंट, सूंड, सूंड। ओके, सूंड यानी ये क्या है, हाथी का ट्रंक, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। सूंड को हम बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। एंड यहाँ पे ये मैं देख लेते हैं। हाथी यानी एलिफेंट जो होता है, ये देखिए, इसी को हम बोलते हैं ट्रंक, ट्रंक या फिर सूंड। ओके, तो यहाँ हमारा हो गया। और इसे हम ऐसे डार्क करके लिखते हैं पेंसिल से, ठीक है। ये ऐसे इससे पेंसिल से इसको डार्क कर देते हैं
लिखने के प्रैक्टिस के लिए रहता है। ओके, यहाँ पे हम जल्दी से देख लेंगे। एक, अनेक, परी, परियां, घड़ी, घड़ियाँ, बकरी, बकरियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, मछली, मछलियाँ। यहाँ पे नीचे नाम भी दिया हुआ है, मिठाई, मिठाइयाँ, मछली, मछलियाँ, घड़ी, घड़ियाँ। परी का नहीं दिया हुआ है तो परी, परियां, बकरी, बकरियां। ये हमारा आज का वर्क है। पेज नंबर 66 से 67 लिखना है और पढ़ना है और लिखना है। लर्न एंड राइट पेज नंबर 66 से 67 एंड साथ में हैंड राइटिंग का प्रैक्टिस भी करते रहना है। ओके, थैंक यू।